नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दोस्त हमेशा दोस्त रहता है और भरोसा सिर्फ दोस्त पर होता है। तभी तो पुतिन यूक्रेन से जंग और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी वारंट के बाद दुनिया के ज्यादातर देशों में जाने से बच रहे हैं, लेकिन वो भारत आ रहे हैं। भारत रूस के मुसीबत के वक्त का सच्चा साथी है और रूस भारत के मुसीबत का सच्चा साथी। लेकिन जब दो महाशक्ति एक साथ मिलती है तो फिर पूरी दुनिया की नजर होती है। इस बार चीन के साथ पाकिस्तान और अमेरिका की नजर इस दौरे पर टिक गई, क्योंकि रूस भारत को S-400 और दे सकता है, जिससे चीन और पाकिस्तान परेशान है। वहीं भारत का रुपया और रूस का रूबेल मिलकर अमेरिका के डॉलर पर आर्थिक स्ट्राइक की रणनीति बना सकते हैं। इसके अलावा पुतिन भारत को और कौन कौन से हथियार देकर जाएंगे और बदले में भारत पुतिन को यूक्रेन से जंग में कैसे सहयोग कर सकता है, सहायता कर सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच लेबर ट्रांसफर को लेकर भी डील हो सकती है, यानी कैसे दो शक्ति मिलकर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं जो बनाएगा सर्वशक्तिमान। विस्तार से आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले तो यह देखिए कि मित्र पुतिन कैसे दोस्त मोदी से मिलने आ रहे हैं और कब आ रहे हैं और कितने दिन का यह दौरा रहने वाला है, जरा देखिए। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत पुतिन आएंगे। दौरा 4-5 दिसंबर का है। अवसर है 23वीं भारत रूस समिट का। मेजबानी राष्ट्रपति करेंगे, जो उन्हें स्टेट डिनर देंगी। और इसके अलावा जो मुद्दे होंगे उसमें रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय वैश्विक विषय होंगे। ये दरअसल वो बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में शुरुआती तौर पर रखी गई है, लेकिन कहानी इससे अंदर की बहुत अलग है, क्योंकि इस दौरान मोदी और पुतिन क्रूड ऑयल डील के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात कर सकते हैं, यानी कि FTA पर बातचीत हो सकती है। कमाल की बात यह कि पुतिन की यह 10वीं भारत यात्रा होगी। पुतिन अपने दोनों कार्यकाल में अब तक 9 बार भारत आ चुके हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी अब तक 7 बार रूस की यात्रा कर चुके हैं। पीएम मोदी ने साल 2024 में ही 2 बार रूस की यात्रा की थी। मोदी ब्रिक्स समिट के लिए 22 अक्टूबर को रूस आए थे। इससे पहले जुलाई में भी मोदी ने 2 दिन का रूस दौरा किया। तब उन्होंने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया था और वह न्योता अब जाकर स्वीकार हुआ है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन कई देशों के न्योते उन्होंने ठुकरा दिए, या यूं कहें कि उनकी जगह कोई और प्रतिनिधि उन दौरों के दौरान पहुंचा। और उसके पीछे की एक मजबूत वजह है। दरअसल मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसे ICC कहते हैं, उसने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वॉर क्राइसिस के लिए जिम्मेदार माना। और यह पहला मौका था जब ICC ने UNSC के किसी स्थायी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ ऐसे वारंट, अरेस्ट वारंट जारी किया। अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस ये UNSC के स्थायी सदस्य हैं। इसके बाद से पुतिन दूसरे देशों की यात्रा करने से बचते रहे। वो पिछले साल G20 समिट में शामिल होने भारत नहीं आए थे। इस साल ब्राजील में हुए G20 समिट में भी हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव दोनों कार्यक्रम में शामिल हुए। अब यह यात्रा यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी, और यह इसलिए क्योंकि भारत पर पुतिन को पूरा भरोसा है। इस दौरान डील क्या हो सकती है, उस पर हमारी नजर है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही कि जब दो दोस्त मिलेंगे तो कैसे वो एक दूसरे की मजबूती के लिए काम करेंगे, कैसे ये तय करेंगे कि वो सर्वशक्तिमान हो। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रहने वाला है वो है रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के और 5 सेट भारत खरीद सकता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हुआ वो S-400 का ही जिक्र हुआ।
हालांकि ये कितना इस्तेमाल हुआ, कितना इस्तेमाल नहीं हुआ, ये एक अलग कंसर्न है। लेकिन पाकिस्तान की कोई मिसाइल, कोई उनका ड्रोन भारत की जमीन को छू नहीं पाया। यहां तक कि उनकी सबसे बेहतरीन मिसाइल भी न्यूट्रलाइज कर दी गई, जबकि भारत की मिसाइल ने पाकिस्तान के अंदर चाइना का सिस्टम थॉड और उसके अलावा अमेरिका के फाइटर जेट ये उड़ा दिए थे, चाइनीज फाइटर जेट उड़ा दिए थे। इसलिए S-400 का आना भारत के लिए भारत की सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत रूस का सबसे नया फाइटर जेट Su-57 के 2-3 स्क्वाड्रन ले सकता है। शॉर्ट रेंज की पेंटसियार एयर डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। भारत वोरोनेज रडार सिस्टम खरीदने पर डील कर सकता है। भारत और रूस की नेवी और ज्यादा समुद्री अभ्यास करने पर सहमत हो सकती है। इनमें एक और महत्वपूर्ण है, यह डील सबसे महत्वपूर्ण होगी कि भारत का रुपए कार्ड रूस में और रूस का मिर कार्ड भारत में चलेगा। अब सोचिए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत का यूपीआई और रूस का पेमेंट सिस्टम आपस में जुड़ जाएगा, पैसा भेजना आसान हो जाएगा। लेकिन इसे अब डॉलर के मुकाबले समझिए। वर्तमान में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो डॉलर के हिसाब से होता है और इस वजह से डॉलर लगातार मजबूत होता है। अब ब्रिक्स ने यह महसूस किया था कि उन्हें अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करना चाहिए। अगर रूस और भारत ये ट्रेड अपनी करेंसी में करते हैं तो इसका सीधा असर अमेरिकी डॉलर पर पड़ेगा और यह एक तरीके से रुपए और रुबल की अमेरिकी डॉलर पर आर्थिक स्ट्राइक होगी। इसके अलावा भारतीय मजदूर आसानी से रूस जाकर नौकरी कर सकेंगे, इसके लिए भी नया समझौता हो सकता है। हवाई जहाज बनाने और समुद्री जहाजों में नई पार्टनरशिप भी दोनों के बीच में हो सकती है और ये 9 ऐसे एजेंडे हैं जिनके ऊपर बातचीत होने का मतलब है दोनों देश एक दूसरे की मजबूती के लिए और मजबूती से काम करेंगे ताकि दुश्मनों के सामने दोनों देश सर्वशक्तिमान बने। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं डिफेंस सेक्टर के साथ। डिफेंस समझौते पर क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस रहना है। पुतिन की यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगा। रूस पहले ही भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने को तैयार है और यह रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। भारत पहले ही अपने वायुसेना बेड़े को मजबूत करने के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन, दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत की जा रही है। क्योंकि S-400 का जो अपग्रेड वर्जन है वो F-500, फिलहाल जो रूस इस्तेमाल कर रहा है वो F-700 तक पहुंच चुका है। देर सवेर वो भारत को मिलना है। इसके अलावा जो सुखोई विमान की सीरीज है, SU जो सीरीज है, उसमें अब भारत 57 के कई स्क्वाड्रन ले सकता है। इसके अलावा जरा सोचिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो मेड इन इंडिया विद सपोर्ट ऑफ रशिया, उसका एक नया वर्जन आ सकता है जो और ज्यादा घातक होगा। क्योंकि रूस एक ऐसी मिसाइल भी बना चुका है जो रेडियो एक्टिविटी के जरिए बढ़ती है और कई महीनों तक वो एयर में ट्रैवल कर सकती है। अगर दोस्त रूस के साथ भारत यूं ही मजबूती से आगे बढ़ा तो दोनों देशों के बीच में एक ऐसा समझौता होगा जो दोनों की सेनाओं को अनबीटेबल करेगा। इसके अलावा अब जरा सोचिए अगर दोनों देशों के बीच में जो समझौता है उसमें S-400, इस पर इतना फोकस क्यों है? क्यों पाकिस्तान और चाइना पुतिन की इस यात्रा और इसके साथ S-400 की डील को देखते हुए परेशान है? जरा इसकी रेंज और कौन कौन सी मिसाइल इससे अटैच हो सकती है, उनकी क्या रेंज है और कैसे ये दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही न्यूट्रलाइज करती है और वो रेंज कितनी है, जरा एक बार इसको भी देखिए। जो S-400 है उसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 40 से 400 किलोमीटर की है। मैक्सिमम जो स्पीड है 4800 मीटर पर सेकंड है
मैक्सिमम हाइट जहां जाकर ये न्यूट्रलाइज कर सकती है, या जिस मैक्सिमम हाइट से वो दुश्मन के मिसाइल को अटैक कर सकती है, वो 30 से 60 किलोमीटर है। टारगेट डिटेंशन रेंज जो है इसकी वो 600 किलोमीटर की है। मसलन अगर किसी ने भारत के खिलाफ किसी मिसाइल को 600 किलोमीटर दूर भी अगर लॉन्च किया है, तो इसकी ताकत है कि 4800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए 60 किलोमीटर की हाइट से जहां उनके रडार काम करने बंद कर दे, वहां से 600 किलोमीटर दूर उनकी मिसाइल को अटैक कर सकती है। इसके अलावा डिप्लॉयमेंट जो टाइम है उसका 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के अंदर यह मिसाइल अटैक के लिए रेडी और आसमान में दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए तैयार होती है। इस मिसाइल इससे पूरे S-400 सिस्टम में कौन कौन सी मिसाइल इस्तेमाल होती है? 9M96E जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर। इसके अलावा 48N6E2 जिसकी रेंज है 200 किलोमीटर। इसके अलावा 48N6DM जिसकी रेंज 250 किलोमीटर और 40N6E जिसकी रेंज है 400 किलोमीटर तक। और फिलहाल जो S-400 है ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका कंपैरिजन इजराइल के डोम के साथ, और फ्यूचर में इसी को बीट करने के लिए अमेरिका गोल्डन डोम तैयार कर रहा है। और भारत कितने खरीद सकता है? जो खबर है उसके मुताबिक 5 और S-400 भारत खरीद सकता है। यानी भारत अपने हर एक कोने से S-400 को एस्टेब्लिश करके पूरे भारत को सिक्योर कर सकता है। भारत रूस से और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बात करेगा। S-400 पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी प्रभावी रहा था। ऐसे 5 सिस्टम की डील पहले ही हुई थी, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी हुई है। S-400 ट्रैप्ड रूस का एडवांस मिसाइल सिस्टम है जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था, और यह सिस्टम फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और स्टेल्थ विमानों तक को मार गिरा सकता है। यह हवा में कई तरह के खतरों से बचाव के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। आप इसे दुनिया के टॉप 3 के अंदर काउंट कर सकते हैं, टॉप 3 के अंदर। वहीं 300 मिसाइल भी खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो अपनी जखीरे के अंदर थोड़ी बहुत भी कमी आई है, भारत बिल्कुल नहीं चाहता मोदी के नेतृत्व में कि उस जखीरे की थोड़ी भी कमी रहे। इसलिए माना जा रहा है कि 300 मिसाइल और खरीदी जा सकती है। 10,000 करोड़ तक इस पर खर्च हो सकता है। भारत को हमेशा पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों की वजह से सतर्क रहना पड़ता है। ऐसे में भारत अपनी सेनाओं को भी मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। इसी दिशा में इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत आने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलों की खरीद की जाएगी। ये वो सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हर खतरे को असफल कर दिया था। रक्षा मंत्रालय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए करीब 300 मिसाइलों की खरीद के लिए रूस की सरकारी हथियार एक्सपोर्ट एजेंसी को एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने वाला है। इस खरीद से ऑपरेशन सिंदूर में खर्च हुए स्टॉक को रिफिल किया जाएगा। वहीं मौजूदा शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइलों के स्टॉक को भी बढ़ाया जाएगा। इस अतिरिक्त मिसाइल ऑर्डर की कीमत 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। वहीं जरा एक और श्राइन, क्योंकि आज के दौर में वॉर जल थल नभ में नहीं है, वहां तो है ही, इसके अलावा आपके आर्थिक तौर पर स्ट्राइक, यह भी एक जंग है। आपके डेटा के साथ एक जंग है, आपके इंटरनेट के साथ एक जंग है। और अभी जो अमेरिका मजबूत है उसके पीछे की वजह यह कि पूरा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिस पर ट्रेड होती है वो सरमाने से डॉलर में होती है। ब्रिक्स काफी वक्त से इसके विकल्प के तौर पर काम करने की कोशिश कर रहा है और इससे अमेरिका चिढ़ा पड़ा है, ट्रंप चिढ़े पड़े। लेकिन क्या वाकई में रुपए और रूबल जब मिल जाएगा तो अमेरिकी डॉलर पर अपने आप आर्थिक तौर पर स्ट्राइक होगी? जरा देखिए कैसे ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये दरअसल भारत का रुपए कार्ड
जिसको आप बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं, और दूसरी तरफ है रूस का मिर कार्ड। दरअसल ये रुपए का सिंबल है और ये रूबेल का सिंबल है। ये दोनों कार्ड जब एक दूसरे के देशों के अंदर जुड़ेंगे और इनमें ट्रेड होना शुरू होगा तो इसका असर क्या होगा? दरअसल रूस भारत को सस्ता क्रूड ऑयल बेच रहा है, लेकिन अमेरिका, खासकर यूरोपीय देशों के दबाव के कारण पेमेंट में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि फिर वो डॉलर में होती है। पुतिन की इस यात्रा में दोनों देश एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर सहमत हो सकते हैं, जिससे व्यापार बिना रुकावट चलता रहे। इसमें रुपया, रूबल ट्रेड, डिजिटल भुगतान, किसी तीसरे देश के बैंक का इस्तेमाल जैसे सिस्टम शामिल हो सकते हैं। रूस भारत को आर्कटिक रीजन की एनर्जी परियोजनाओं में निवेश का मौका भी दे सकता है, जहां रूस दुनिया के बड़े तेल भंडार और गैस भंडार डेवलप कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम मानकर चलिए अमेरिका के डॉलर पर यह आर्थिक स्ट्राइक उतनी मजबूत होगी कि अमेरिका जो टैरिफ खेल रहा है वो भूल जाएगा। हालांकि अमेरिका के टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा है और इसलिए भारत की जीडीपी सेकेंड क्वार्टर के अंदर 8.2% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ी। इसके अलावा एक और समस्या है दोनों देशों के बीच में, वो समस्या है भारतीय श्रमिकों की। क्या इसको लेकर कोई फैसला हो सकता है? सबसे पहले जरा देखिए हो क्या सकता है और किसको लेकर बातचीत हो सकती है। दरअसल 10 लाख स्किल्ड वर्कर की भर्ती रूस करेगा, लेकिन क्या ये सारे 10 लाख स्किल्ड वर्कर भारत से जाएंगे? क्योंकि रूस पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो अपने औद्योगिक क्षेत्र में 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिकों की भर्ती करेगा। इसके लिए मोबिलिटी करार का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसमें श्रमिक की आवाजाही, सुरक्षा और बाकी मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। क्या इसे भी अमेरिका के उस फैसले के अगेंस्ट देखें जहां भारतीय लेबर को उन्होंने वहां से बाहर किया? क्या वो जो स्किल्ड लेबर जो अमेरिका से निकली वो अब रूस की तरफ जाए? क्या ये डील हो सकती है? क्योंकि भारत और रूस स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, साइंस, टेक्निक, व्यापार और पोर्ट्स के विकास पर बातचीत करने वाले। भारत रूस की मदद से कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा है और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भी बात हो सकती है। दोनों देश एक स्किल डेवलपमेंट समझौते पर भी बात कर सकते हैं। रूस में युद्ध के बाद कई क्षेत्रों में वर्कर्स की कमी हो गई है। अब रूस चाहता है कि भारत से तकनीकी एक्सपर्ट्स, मेडिकल स्टाफ, इंजीनियर और दूसरे ट्रेड वर्कर्स वहां पहुंच जाए जो कि ट्रेंड है, जो प्रशिक्षित है। भारत के लिए भी एक बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि इससे भारतीयों को विदेश में नौकरी के लिए नए अवसर मिल जाएंगे। और यह भरोसे की भी बात है। देखिए, रूस कभी यह नहीं कह सकता कि अमेरिका का स्किल्ड वर्कर रूस में जाकर काम करे, क्योंकि वो जानता है कि वो अमेरिका के स्पाई हो सकते हैं। रूस ये भी ट्रस्ट नहीं कर सकता कि चाइना की लेबर रूस के अंदर जाकर काम करे, वो भी स्पाई हो सकते हैं और वो रूस को अंदर से कमजोर कर सकते हैं, लेकिन एक दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए ये दोनों के लिए गिव एंड टेक जैसी सिचुएशन कि रूस को स्किल्ड लेबर चाहिए और भारत के पास इस वक्त स्किल्ड लेबर की कोई कमी नहीं है। इवन हम कह सकते हैं कि दुनिया के एपी सेंटर के तौर पर इस वक्त भारत है, जहां की स्किल्ड लेबर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसके अलावा एक नया आर्थिक रोड मैप, इसको भी आगे बढ़ाने की उम्मीद इस डील के साथ या कहे इस बातचीत, इस दौरे के दौरान नजर आ सकती है। पुतिन ने आखिरी बार 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी। तब वो सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर सिग्नेचर हुए थे। इसमें मिलिट्री और तकनीकी समझौते भी शामिल थे। दोनों देशों ने 2025 तक $30 अरब यानी कि 2,53,000 करोड़ रुपए सालाना ट्रेड का टारगेट रखा था। पुतिन की इस विजिट से दोनों देशों के बीच 2030 के लिए नए आर्थिक रोड मैप को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। भारत और रूस अपने बायलैटरल ट्रेड को दोगुना करके सालाना $100 अरब से ज्यादा करने पर सहमत हुए। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब $60 अरब का द्विपक्षीय व्यापार चल रहा है।
और इस पूरी मुलाकात के दौरान, इस दौरे के दौरान दिलचस्प यह भी होगा कि पाकिस्तान का मीडिया क्या लिख रहा है, चीन का मीडिया क्या लिख रहा है, अमेरिका का मीडिया क्या लिख रहा है और वहां के जो लीडर्स हैं वो क्या बयान दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग यह भी होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या भारत को यह कहेगा कि पुतिन को युद्ध बंदी बनाए, क्योंकि ऐसा कहना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक तरीके से उसकी पावर को चैलेंज होगा, क्योंकि भारत ऐसा कभी नहीं करेगा और यह होगा भी नहीं, क्योंकि भारत का रूस हमेशा से दोस्त रहा है। और क्या वाकई में दोनों की मुलाकात और दोनों का प्लान दुनिया के सामने सर्वशक्तिमान बनने की एक ऐसी रणनीति पर है जिसमें अमेरिका पर आर्थिक स्ट्राइक हो, चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा मजबूत तंत्र हो जिसे वो कभी भेद ना पाए और दोनों देशों के बीच में एक ऐसा गेटवे हो जिसमें दोनों देशों की लेबर, स्किल लेबर, एक्सपर्ट एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की मजबूती के लिए काम करें। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।